ये रणनीति ठीक है या नहीं है कि मौर्य जी के कहने पे या उनसे पंगा लेने पर 2 महिलाओं को निकाल दिया? जी, महंत राज तो मेरा चरण वंदन है और सबको मेरा नमस्कार। देखिए महंत जी के बारे में कल से अलग अलग चैनलों में मैं बहुत मतलब ये कहें कि बायस्ड होकर के राजू दास जी के पक्ष में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि राजू दास जी का पक्ष सनातन पक्ष है, हिंदू पक्ष है। और मैं कई लोगों ने कहा कि आप सिविल सेवा के बच्चों की तैयारी करा 21 लाख वाला। नहीं, वो 21 लाख वाला उससे हम कल भी असहमत थे, आज उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन बाकी सारी बातों में मैंने हमेशा कहा कि जी, मैंने उसको माना था कि वो ठीक नहीं था और उन्होंने वापस लेके अच्छा काम किया, क्योंकि इससे फिर संतों को बदनाम कर देंगे। वो एक गुस्से में आया एक व्यंग है, जब या गुस्सा है, जब आप धर्म के प्रति कुछ भी कहते हैं तो गुस्से में कुछ निकल जाता है, लेकिन फिर जब उसका दुरुपयोग करने लगे तो सबसे अच्छा तरीका है कि उस अस्त्र को वापस ले लिया। तो महंत जी ने जो काम किया वो ठीक है, क्योंकि उससे वो दुरुपयोग उसका ज्यादा कर रहे थे। वो हमारे धर्म के प्रति आवेश में कही गई बात थी। अगर लोगों ने कल हमसे कहा एक दूसरे चैनल में कि ये महंत जी क्या उनको मारना चाहते हैं, तो हमने कहा अगर मारना चाहते होते तो अब तक उनकी गर्दन कट गई होती। वो केवल उनको समझाना चाह रहे हैं आवेश में आकर के, ठीक है, क्योंकि महंत जी डिसाइड कर लेंगे तो फिर होने में कितनी देर लगती है, ठीक है। या एक वो जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी हमें मरवाना चाहती है, तो बीजेपी अगर मरवाना चाहेगी सरकार किसी को, आप देखिए रसिया सरकार मरवाना चाह रही थी, लाल बहादुर शास्त्री को मरवा दिया था ना रसिया में ही। हमने पोस्टमार्टम तब नहीं करवाया था, हमारी ये हैसियत थी उस समय। तो जब सरकारें किसी को मरवाना चाहती है तो उसका मर्डर हो जाता है। शास्त्री जी की हत्या हो गई थी रसिया में, भारत सरकार ने उनका पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया था, कांग्रेस की सरकार थी सत्ता, वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो अलग मैटर है। अब मैं बात ये कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी ने जो काम किया, आप देखिए जो व्यक्ति सनातन का पक्ष ले रहा था उसे पार्टी से निकाल दिया, जो व्यक्ति सनातन को गरिया रहा है उसे पार्टी में प्रमोट कर दिया। इसका मतलब सीधी सी बात है, अखिलेश यादव जी ने यह मान लिया है कि अभी जो फरसा लिए घूम रहे थे 2022 के चुनाव में, अब वो मत तो उन्हें मिलने से रहा। भूपेंद्र जी मैं बात आपको कह दूं, लगवाई थी उन्होंने, जी वो फरसा लिए घूम रहे थे, जय परशुराम जी। तो मैं बात आपको बता दूं, जो भारत में लोग कहते हैं कि हिंदू ब्राह्मण इतने परसेंट है, याद रखना, मैं एक बात मैंने दूसरे चैनल में भी कही थी, एक ब्राह्मण कम से कम 10 से 50 मत को प्रभावित करता है दूसरी जातियों का। तो जितने परसेंट मत है उसका कम से कम 10 से 20 गुना तो कर ही दीजिए। जिस पार्टी ने सवर्णों और ब्राह्मणों का नफरत किया, विरोध किया है, वो सत्ता में नहीं आ पाई है। तो अखिलेश यादव जी सत्ता में नहीं आने जा रहे हैं रामायण का विरोध करके। आप ये कहते हैं कि रामायण के एक चौपाई का आपने विरोध किया, मैंने कितनी बार कहा, टीवी 9 में कहा, दूसरे प्लेटफॉर्म में कहा, वो बोल रहे हैं राम का मुझे जी उसी का उत्तर दे रहा हूं, बस मुझे 60 सेकंड दीजिए अनइंटरप्टेड। वो कहते हैं कि रामायण का विरोध नहीं है, तुलसीदास जी की चौपाई का विरोध है। रामायण तुलसीदास जी को राम से आप अलग कर सकते हैं, वाल्मीकि जी को भगवान राम से अलग कर सकते हैं, तुलसीदास जी को भगवान राम से अलग नहीं कर सकते। अगर आप तुलसी जी को कुछ कहते हैं तो भगवान राम का अनादर है, भगवान राम को कुछ कहते हैं तो तुलसीदास जी का अनादर है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तुलसी के राम, राम के तुलसी, आप अलग नहीं कर सकते। अब रही बात दलितों और वंचितों की लड़ाई की बात, वंचितों और लड़ाई की बात करते तो तुलसीदास जी तो 500 साल पहले रामायण लिखी थी ना, क्या उससे देश चलता है? देश तो संविधान से चलता है। अगर आपको लगता है कि दलित के साथ, वंचित के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो आप उस अन्याय के खिलाफ लड़िए। रामायण को गाली दे करके, रामायण को बुरा कह के आप दलितों के साथ कैसे न्याय कर रहे हैं भाई? आप क्या न्याय कर रहे हैं? देश को जाति विशेष के लिए तेली, कोल, कलवार, इनके लिए कुछ ऐसी बात लिखी है? नहीं लिखी है तो बहुत उसमें बाइबल में नहीं लिखी। त्रिपिटकों में सूत्र को किस तरह से वर्णित किया गया है बौद्ध धर्म में, त्रिपिटकों में नहीं लिखा। क्या कुरान में नहीं लिखा? 24 आयतें उसकी विवादित है। क्या माता बुद्ध के समय दासों को बौद्ध धर्म में जाना अलाउ था? नहीं था। अच्छा, वो इशू अभी भी उठाते हैं, समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से भेजा गया। मैं जी से ही पूछना चाहता हूं कि मंदिरों में आने में अभी भी कई जगह पे रोका टोकी लगी रहती है उन लोगों को जिनके लिए कहा जाता है कि राजू जी से मैं 30 सेकंड चाहूंगा, 30 सेकंड। इस्लाम धर्म में सिया की मस्जिदों में सुन्नी नहीं जा सकते, सुन्नी में सिया नहीं जा सकते, ईसाइयों की चर्च में बंधन है, फिर सब बोलिए एक नहीं। दूसरी बात और है, जो मंदिरों में समय जी
नहीं, मंदिरों में जो अंदर आने जाने की बात है ये पूरी तरह झूठ है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल हैं तो हम बोलते हैं अछूत गोत्र। हमें कहीं से यादव मिला, कहीं से पंडित आपके बारे में 2 जानकारियां मिली, सही कौन से हमें पता नहीं। नहीं, कल तो लोगों ने दास एससी भी घोषित कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। हम मौर्य हैं, एससी है, यादव हैं, गर्व से कहो आप हिंदू हैं, हम सनातनी है ना। सनातन में ऐसी व्यवस्था है, आप देखो किसी भी मंदिर में नहीं, किसी भी मंदिर में नहीं, कहीं ने ऐसा लिखा है कि फला व्यक्ति मंदिर के अंदर नहीं जाएगा। हम संतों की बात करते हैं, हमारे संतों में हनुमानगढ़ी में 1000 संत हैं और विभिन्न गोत्र से हैं, विभिन्न जातियों से है, लेकिन एक साथ पंगत में बैठना होता है। मंदिरों में एक साथ सेवा होती है, एक साथ लोग महंत हैं, एक साथ धर्मगुरु हैं। हमारे यहाँ जो जिस योग है, जो कथा प्रवक्ता है, पुराण का जो जानकार है, जो पूजा कराना जानता है, जो व्यासपीठ पे बैठता है, सबको प्रणाम है, चाहे वो किसी वर्ण का हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। महोदय, अभी आलोक जी बहुत सुंदर कह रहे थे, मैं आलोक जी के बात को समर्थन करता हूं। आलोक जी ने कहा कि भाई अन्य मजहब में भी कुरीति है। आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य जी, यह देश रामचरितमानस से तो चल नहीं रहा है ना। रामचरितमानस किसी चीज में बाधक हो, यह देश तो संविधान से चल रहा है। संविधान में क्राइटेरिया दे दिया गया है कि ओबीसी हैं, ये एससी हैं, ये सामान्य है। एक घटना मैं बता दूं आपको सुनकर अचंभा होगा। मैंने एडमिशन लिया था यहाँ जाएंगे और वो ये कहेंगे कि नहीं जी, हिंदुत्व का मतलब ये है कि दूसरों की गर्दन काट दो, कलम कर दो। लेकिन जैसे कि मुस्लिम में कहते हैं कुछ लोग सरतन से जुदा, तो भाई अरे भैया कहते नहीं, वहां कर देते हैं। आपकी सरकार राजस्थान में देखिए वहां जुदा हो गई। अरे भैया सुनिए ना, अरे भैया सुनिए ना, मैंने कब कहा नहीं करते हैं वो लोग। भाई जो करते हैं उनकी निंदा तो होनी चाहिए, मुसलमानों को भी उनकी निंदा करनी चाहिए अगर उनके धर्म के खिलाफ ये चीज। लेकिन अगर वो निंदा नहीं करेंगे तो माना जाएगा। कहाँ करते हैं? हम तो कहते हैं आखिरी पॉइंट, भाई साहब यही तो हम कह रहे हैं, नहीं करते हैं तो इसका मतलब यही है ना कि सबको उसकी शय मिल रही है। डॉक्टर नीति, आखिरी छोटा डॉक्टर नीति जी, मैं सिर्फ जी मैं एक बहुत बड़ा विज्ञान है और वैज्ञानिक आधार पर ही हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म है। नहीं कर रहे हैं। अब सुनिए ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आदरणीय जो राजू दास जी हैं, उनको इंसाफ अपने तरीके से ले लेना चाहिए और कांग्रेस की इसमें कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि बीजेपी का शासन है। एक सापनाथ, एक नागनाथ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राजू दास जी मौर्य जी का इलाज करें, चाहे योगी जी का इलाज करें, तो इनको प्रणाम है मेरा, ये जरूर करना चाहिए। ये प्रोवोक कर रहे हैं या व्यंग कर रहे हैं, आप आकर के भी यही काम कर रहे हैं। नहीं, विजय जी से निवेदन है, विजय जी से निवेदन है, विजय कौशिक दुष्टों का नहीं, विजय कौशिक जी, हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन है कि भगवान राम सिर्फ राजू दास के नहीं है, जितने राजू दास के हैं उतने विजय कौशिक जी मना नहीं किया ना, लेकिन आप भगवान राम हमारे बीच में नहीं है, तो उनको आदर्श मानने वाले साधु संतों का फर्ज बनता है कि या तो अपने शराब से इन लोगों को मारे या फिर हथियार उठा लें इसकी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। विजय कौशिक जी, गलत बात है। विजय जी, आप जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये भी हमारे धर्म पर व्यंग कर रहे हैं। फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप सनातन में न रहें। धर्म के ऊपर नहीं कर रहा, बिल्कुल आप हमारे धर्म के ऊपर संकट आता है। विजय जी, गलत साधु बात है, संतों ने हथियार उठाए हैं, बिल्कुल गलत बात है विजय जी। आपकी इंदिरा गांधी ने साधु संतों को संसद के भवन में बर्बाद किया था। गौ हत्या के मैटर में वही इंदिरा गांधी है ना। मैंने क्या कहा? आप उसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आखिर आप उसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं ना। संतों पर गोली चलवाती है वही ना पार्टी आपकी, वही पार्टी आपकी जो साधु संतों पर संसद भवन में गोली चलवाती है। अरे मैंने क्या कहा? इंदिरा गांधी जी ने गोलियां चलाई नहीं चलाई ये मुझे पता नहीं। आप इंदिरा गांधी जी की बात कीजिए, इस देश के नागरिक हैं। मैं केवल ये कह रहा ये नहीं हूँ, पता है आपको, इतिहास गवाह है, इतिहास धर्म की रक्षा के लिए साधु संतों को हथियार उठाना पड़ा तो उठाया उन्होंने। विजय जी, अरे सुनिएगा, मैं आपके ऊपर भी मुकदमा हो सकता है। विजय कौशिक जी, सोच समझ के बोलिए। अरे भैया करवा लीजिए, मैंने कोई गलत बात नहीं करी है।
मैं एक बात आप कहना करा चाह रहा हूँ लीजिए यहाँ पे, मुकदमा, मैंने देखिए तो गलत विजय बात जी नहीं जैसा की। कि कह रहे हैं, शशिकांत जी, हाँ लास्ट राजू पॉइंट जी यही बोलिए। बोलूंगी